तो चीन कोरोना से कराह रहा है, इकोनॉमी तबाही की तरफ है, लेकिन बीजिंग की जंगी बीमारी कम नहीं हुई है। चीन की सरहद 14 देशों से लगती है और हर पड़ोसी की जमीन पर चीन की गिद्ध नजरें रहती हैं। सवाल यह है कि चीन किस किस से लड़ेगा। सवाल इसीलिए क्योंकि दुनिया में अमन और शांति का दूत माने जाने वाले जापान ने 77 साल बाद सबसे बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला क्या है और जापान के ऐलान के बाद चीन ने क्यों अपने युद्धपोत समंदर में उतार दिए हैं? आखिर क्यों जापान के पास वाले इलाकों में चाइनीज नेवी और एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ चुका है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए। क्या जापान अब महायुद्ध जैसी तैयारी कर रहा है? क्या चीन को रोकने का फुल प्रूफ बना चुका है जापान? जापान अब शांत नहीं बैठेगा, काउंटर स्ट्राइक करेगा। ब्लू बैटल का नया चैप्टर ओपन हो चुका है। सतहत्तर साल बाद एक बार फिर जापान ने अपना रास्ता बदल लिया है। युद्ध से बुद्ध वाले जापान ने एक बार फिर युद्ध नहीं, महायुद्ध की तैयारियां करना शुरू कर दिया है। जो जापान अपनी शांतिवादी नीति के लिए दुनिया में जाना जाता था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी सेना को सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार किया था, अब वही जापान पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनने की तैयारी कर चुका है। और इसका ऐलान खुद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने डंके की चोट पर कर दिया है। जब हम अपनी सैनिक क्षमताओं के बारे में सोचते हैं तो इसे लेकर कई तरह के सिचुएशन पर चर्चा होती है, जैसे कि हमारी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की वर्तमान क्षमताएं जापान के खिलाफ किसी खतरे को खत्म कर सकती हैं या नहीं, क्योंकि हमारे विरोधी लड़ाई के नए नए तरीके अख्तियार कर रहे हैं। और जब ये खतरे वास्तविकता बन जाएंगे तो क्या हम अपनी हिफाजत कर सकेंगे? मुझे लगता है कि जापान के लिए सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की क्षमता काफी नहीं है। ये सिर्फ पॉलिसी में बदलाव नहीं, बल्कि दुनिया भर के लिहाज से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जापान का संविधान आधिकारिक तौर पर वहां की सेना को मान्यता नहीं देता। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद जापान की सरकार ने अपने डिफेंस बजट को काफी कम कर लिया था। जापान की सरकार ने खुद को हमेशा के लिए नॉन न्यूक्लियर पावर कंट्री बने रहने का वादा भी किया था। जापान के पास मिलिट्री के नाम पर सेल्फ डिफेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट है और हमले की सूरत में जापान पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका ने ली थी और इसीलिए जापान के पास अमेरिकी फोर्सेस हमेशा मौजूद भी रहती हैं। लेकिन सवाल है कि अचानक जापान ने अपनी पैसिफिस्ट पॉलिसी में बदलाव क्यों किया? क्यों युद्ध का विरोधी और शांति का पक्षधर जापान अब मिसाइल और दूसरे एडवांस हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले जापान के नए डिफेंस बजट की बारीकियां समझ लीजिए। जापान ने अपने डिफेंस बजट को करीब 2 गुना करने का फैसला किया है। जापान अब अपनी मिलिट्री पर $320 बिलियन खर्च करेगा। अमेरिका और चीन के बाद जापान भी सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में शुमार हो जाएगा। 2021 में अमेरिका का सैन्य बजट $801 बिलियन था, जबकि 2021 में चीन का डिफेंस बजट $293 बिलियन रहा। जापान ने तय किया है कि वो अब काउंटर स्ट्राइक के लिए सेना को तैयार करेगा। डिफेंस बजट के लिए जापान लंबी दूरी की और मिसाइलों को भी खरीदेगा। 43 खरब येन यानी करीब $300 अरब वाला डिफेंस बिल्डअप प्लान जल्द से जल्द लागू होगा, ताकि अगले 5 साल के भीतर हमारी सैन्य क्षमताओं को मजबूती मिल सके।
हम अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए बजट का 2% हिस्सा रखने वाले हैं। हम इसके लिए स्थिर आर्थिक साधन सुनिश्चित करेंगे। अब सवाल है कि महायुद्ध जैसी तैयारी क्यों? तो इसका जवाब है ग्लोबल विलन चीन। जापान चीन को अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज बताता रहा है। हाल ही में चीन ने ईस्ट चाइना सी में अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। चीन की तरफ से ताइवान के ऊपर से जो मिसाइलें दागी गई थी, उनमें से कुछ जापान के इलाके में भी आकर गिरी थी। चीन लगातार सेनकाकू आइलैंड पर भी अपना दावा जताता रहा है, जो फिलहाल जापान के कब्जे में है। जापान ये सब सह भी लेता, लेकिन जिस तरह चीन ने ताइवान पर कब्जे का ऐलान किया है, ये कह दिया कि ताइवान पर एक न एक दिन चीन का झंडा लहराएगा, उससे जापान काफी अलर्ट हो गया और इसीलिए उसने सेना को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन का फैसला किया। इसमें द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, द नेशनल डिफेंस प्रोग्राम गाइडलाइंस और द मिड टर्म डिफेंस प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। ये 3 दस्तावेज और इन तीनों पर आधारित नई सुरक्षा नीति के जरिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाली हमारी सुरक्षा नीति में जबरदस्त बदलाव होगा। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमारी ये नीति जापान के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में है। इन 3 गैर परमाणु सिद्धांतों के जरिए जापान के शांति प्रिय राष्ट्र वाले रास्ते में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। जापान ने डिफेंस बजट में इजाफा करने की प्लानिंग शुरू कर दी है और पूरी तरह से खुद को तैयार करने के लिए 2026 की टाइमलाइन सेट की है। लेकिन इससे चीन का पारा चढ़ गया है। चीन की बेचैनी और बौखलाहट उसके बयानों और शब्दों में नजर आने लगी है। हम जापान से अपील करते हैं कि वो जापान और चीन के बीच हुए 4 राजनीतिक दस्तावेजों वाले सिद्धांतों को फॉलो करे, जिसमें एक मत से यह तय हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी हैं और कोई एक दूसरे के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा। दोनों सुरक्षा के लिहाज से पड़ोसी होने का धर्म निभाएंगे और सैन्य सुरक्षा के मामले में विवेक से काम लेंगे। चीन को खतरा बताकर मिलिट्री बिल्डअप तैयार करने वाला प्लान फेल होने वाला है। हालांकि सबके बीच अमेरिका जापान के साथ फुल सपोर्ट में उतर आया है। अमेरिका ने कह दिया है कि जापान का मिलिट्री को बढ़ाने का फैसला सही है, क्योंकि हर देश को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। The United States of America and this department welcomes Japan's new national security strategy, national defense strategy, and defense buildup program. As President Biden and Secretary Blinken have made clear, including in our very own national security strategy, our alliances and partnerships are our most important strategic asset, and Japan's new documents reshape the ability of our alliance to promote peace and protect the rules-based world order, not just in the Indo-Pacific, but around the world as well. वैसे जापान और चीन के बीच विवाद की एक अहम वजह है साउथ चाइना सी। एक और चीन साउथ चाइना सी पर अपना दावा पेश करता है, तो दूसरी ओर जापान इसका विरोध करता है। साउथ चाइना सी पे चीन के बढ़ते दबदबे से जापान को खतरा है। जापान के लिए नॉर्थ कोरिया भी खतरा बन गया है। इस साल नॉर्थ कोरिया ने 30 से ज्यादा मिसाइलों का टेस्ट करके जापान की चिंता बढ़ा दी है। पिछले महीने ही नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था और यह मिसाइल जापान की समुद्री सीमा में जाकर गिरी थी। यानी जापान को लगता है कि उसके आसपास चीन का डेंजरस चक्रव्यूह तैयार हो चुका है और इससे पार पाने के लिए खुद की सेना को मजबूत करना ही होगा। शायद यही वजह है कि अब जापान भी सुपर मिलिट्री वाला मुल्क बन जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।